शरारता थोड़ी ऐसी थी तैसी। ये बदमाशी के लिए ये सबके ये इनके सबके चेहरे लो, ये पहले यहाँ वीडियो बनाते हैं। ओके नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, लगातार आप सभी के सामने वीडियो के ऊपर वीडियो हम लेते चले आते हैं। हालांकि संसार भर में हमें अलग अलग प्रकार के समाचार सुनने के लिए मिल रहे हैं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक एक और झगड़ा हमारे सामने आया है। ये झगड़ा कुछ ही दिन पहले हमारे सामने ओपनिंग हुआ है, लेकिन ये झगड़ा काफी दिनों से चल रहा था। जो पास्टर बजेंद्र सिंह के चर्च का जो जगह है उसके बारे में काफी झगड़ा अलग अलग प्रकार से हो रहा है। कोई बोलता है किराए से लिया था, कोई बोलता है कि 1 साल के लिए लिया गया था और फिर उसका किराया नहीं दिया गया या फिर उसे खाली नहीं किया गया। काफी समाचार हमारे सामने आ रहा है, लेकिन जो भी है मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अगर कोई किसान की जमीन है तो उसे वापस लौटा देना चाहिए। अगर उसे भाड़े से लिया गया था तो 1 साल के लिए लिया गया था, ये बात हमें सुनने के लिए मिली है बातें। और उस किसान व्यक्ति ने कोई भी प्रकार का झगड़ा करने के लिए कोशिश नहीं करी है। हमने वीडियो देखा है, हो सके तो आगे हम आपको वीडियो बताते हैं, उसके बाद में और चर्चाएं करते हैं। आइए अगला वीडियो आप देखिए। क्या नाम है? महेंद्र नाम है। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? मैं तो यही भूतगढ़ से आया। भूतगढ़ से आए हो? किसने बुलाया? मैं इधर जा रहा था। किधर जा रहे हो? ये गाड़ी में भर के कौन आया? क्यों आए हो? क्यों आए हो गाड़ी में भर के? बदमाशी करने आए हो? बदमाशी किसके ने बुलाया? यहाँ मेला लगा हुआ है, बदमाश यहाँ मेला लगा हुआ है। और बुलाओ यार पुलिस नू, पुलिस नू बुलाओ। होगा तो डंडा लेके आएगा, कोई लाठी लेके आएगा ना। कि तुम यहाँ करने क्या आए हो? यहाँ मेला लगा हुआ है, यहाँ मेला लगे आया। मेला लग तू आया कि तू आप ये बताओ। आया कि तू इतने करण की आया? मुझे कोई इतने पता ही करण नहीं की आया? है। मुझे कोई पता ही नहीं है। करण की आया? मैं तो बोला बस, मुझे कोई पता नहीं। हाँ बड़े लगे अंदर। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ। ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। अब अंदर क्या हो रहा है? क्या निशानदेही की जा रही है? कब्जा लिया जा रहा है? क्या हो रहा है? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇनको ਮੌਕਾ दिया जा रहा है बदमाश इकट्ठे करने का। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। व्यक्ति थे, उनको दूर होने के लिए कहा और कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें भी पूछताछ करी गई। और कुछ लोग आए गए थे, उन्हें भी पूछा गया था कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं, है ना। हालांकि उस जमीन के बारे में अगर बात करें तो उस जमीन के आसपास यानी कि उस जमीन के अंदर बॉर्डर यानी कि बॉर्डर बनाया गया, दीवार बांध ली गई। कुछ लोगों का कहना है कि आधी जो दीवार थी आधे ईंट की, यानी कि आधा ईंट की जो जमीन है वो जमीन ज्यादा रोक ली गई है। पास्टर बजेंद्र सिंह के लोगों ने ज्यादा जमीन रोक ली, वहां यानी कि दीवार बनाई गई है ईंटों से। आप देख सकते हैं वहां पर ईंटों से दीवार बनाई गई है। कुछ जमीन जो है दूसरे की है जो रोक ली गई है, ज्यादा रोक ली गई है। और कुछ लोगों का कहना है कि 1 साल के लिए उसे किराए पर रखा गया था, या उसका समय बीत चुका था और उसके बाद में उन्हें खाली करना था, लेकिन खाली नहीं किया। इसके कारण वहां पर हंगामा थोड़ा कुछ हल्का फुल्का हो चुका है। पुलिस वहां पर एंट्री किया। कुछ लोगों का कहना है कि बुलडोजर लेकर वहां गए तोड़फोड़ करने के लिए। हालांकि तोड़फोड़ नहीं किया गया है, हालांकि उनको समझाया गया है, समझने का मौका है। और समझदारी से काम अगर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। उसमें लेन देन क्या है, क्या हिसाब किताब है, उसमें शांतिपूर्वक बातों को सुलझाना चाहिए। हालांकि बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि सिख लोगों ने उस बात को बढ़ा चढ़ा दिया है। थापर जी का भी कुछ कहना है उस वीडियो में, कुछ थापर जी ने कहा है, वो वीडियो में मैं बाद में दूसरी वीडियो में लेकर आऊंगा। थापर जी ने क्या समाचार सुनाया है उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए हम बातें छेड़ेंगे। हालांकि मैं थापर जी के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकता हूं, वो क्या बोलते क्या नहीं बोलते। अगर हमसे बातें करनी होती तो जरूर वो मुझे फोन करते हैं। हालांकि पास्टर बजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री वाले कुछ तगड़े व्यक्ति मुझसे अभी तक अच्छी खासी बातें नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अच्छी खासी बातें अगर करते तो जरूर हम उनका समाचार हमारे चैनल के ऊपर जरूर दर्शाते पब्लिक को। हालांकि मैं आपको कहना चाहता हूं कि वहां पर जो झगड़ा चल रहा है उस झगड़े को निपटाना चाहिए जल्द से जल्द। हमारे वकील कोशिश करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ लोग जो है हमारे वकील को कोई भी प्रकार का उत्साहित की बातें नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से बातें
हमें थोड़ा साइलेंस करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि पास्टर बजेंद्र सिंह के जो चाहने वाले लोग हैं वो अधिकतर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके वजह से हमें अभी स्लो करना पड़ेगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, इनको फुकट में सब कुछ चाहिए, सब कुछ फुकट में चाहिए। हम जो कोशिशें कर रहे हैं इसमें भी उनको फुकट में चाहिए। हम कोई भी प्रकार का पैसा नहीं मांगते, लेकिन जहां पर पैसा लगता है वहां पर पैसा देना भी पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, लाखों रुपए के अंदर पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए लोगों ने वकील किए हैं, लेकिन मैंने जो वकील दिया है उस वकील ने ना ही तो कोई प्रकार का क्या बोलना चाहिए फीस की बातें नहीं करी। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, हमारा जो वकील है जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस वकील को पूरी तौर से मन से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। हालांकि मेरा यही कहना है, अगर आपको हमारे वकील से कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं चाहिए, कोई भी प्रकार का सपोर्ट नहीं चाहिए, तो खुला बता दीजिए, हम हमारे वकील को साइट में कर लेंगे। हम कोई भी प्रकार का सपोर्ट नहीं करेंगे, सीधा और सिंपल बात। और मैं भी कोई भी प्रकार का सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हम सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी फ्री में सपोर्ट करना चाहते हैं। अगला पिछला जो भी खर्चा, कोर्ट कचौरी का जो भी खर्चा है वो खर्चा भरना जरूर पड़ेगा आप लोगों को, उसमें हम खर्चा नहीं करेंगे। कुछ लोगों का कहना है, एक लंदन से एक बहन थी, एक इंग्लैंड से एक बहन थी, कहती है कि वीडियो तो बड़ा टाई कोट पहनकर आप बना लेते हैं और इतना भी पैसा खर्चा नहीं करना आता है क्या, उन्होंने मुझे ये कहा। तो देखिए, हम पैसा खर्चा करने के लिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने के लिए हमारे पास इतना ढेर सारा नहीं है जो आप लोगों को कहने में आसानी होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी वो केस आ चुका है जो जमीन के बारे में, उस मामले में भी अभी वकील की जरूरत है और वहां भी कितना क्या खर्चा हो जाएगा वो हमें पता नहीं, लेकिन वकील का खर्चा निकालने के लिए बजेंद्र सिंह के टीम वाले आगे हाथ नहीं बढ़ाते। उसमें हम क्या कर सकते हैं? उनको डांटने के अलावा हमारे पास क्या बचा है? अगर हमारा वकील उनको नहीं चाहिए तो खुलेआम बोल देना चाहिए, है ना। फ्री वाला वकील मैं दे रहा हूं जो जी जान लगाकर, अपना भाई समझकर उसे सारे केस में से बाहर निकालने के लिए जी जान लगाकर कोशिश कर रहा है वकील। उसको कोई भी प्रकार का उत्साहित की बातें या फिर उनसे अभाव नहीं कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से बातें नहीं कर रहे हैं, तो हमारी क्या पड़ी है, हमारी क्या गरज है उसमें? समझ रहे? आप लोगों को लगता होगा कि हम पास्टर बजेंद्र सिंह से लाखों रुपए लेने वाले हैं या फिर लेंगे या फिर मांग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ना ही तो आपका कोई लाख रुपए चाहिए और ना ही कोई प्रकार की मदद हमको चाहिए, लेकिन जो भी कोर्ट कचौरी का खर्चा होता है वो देना ही पड़ेगा, या फिर वकील जी का जो खर्चा होता है आने जाने का किराया वो देना पड़ेगा। हम क्यों खर्चे? हमारे जेब से हम क्यों खर्चे? अगर ऐसे करते रहोगे तो हम बहुत से वीडियो ऐसे बनाएंगे जो हमारे पास सबूतें रखे गए हैं आप लोगों के खिलाफ में बोलने के लिए। बहुत सी आपकी कमजोरी हमारे सामने आ चुके हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के जितने भी फॉलोवर्स हैं, आप बड़े ध्यान से सुनो मेरे इस वीडियो को। मैं चिढ़ा हुआ हूं, क्यों? क्योंकि पास्टर बजेंद्र सिंह को निकालने में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ फॉलोवर्स हैं, देश विदेश में बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए इनके पास है। पास्टर बजेंद्र सिंह के उनके घर के लोगों के पास भी लाखों करोड़ों रुपए है उनके पास, उनके भाइयों के पास लाखों करोड़ों रुपए है, लेकिन फिर भी ये पैसों के दीवाने हो चुके हैं। अभी जमीन का मामला सामने आ चुका है, चर्च का जमीन का मामला सामने आ चुका है। कौन लड़ेगा उनके लिए? ये थापर जी है ना, थापर जी के अंदर दम नहीं है। समझ रहे हैं? थापर जी के अंदर दम नहीं है, ये बस बकवास करते जाएगा थापर जी, कोई उसमें दम नहीं है। अगर दम होता तो मुझे बात करते। मैं इतना इस केस में इतना सपोर्ट कर रहा हूं, इतना सबूत सामने ढूंढ के ला रहा हूं, फिर भी इन लोगों को, बेशरम लोगों को एक कॉल करने में भी शर्म आती है। मुझे एक कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं लोग, थापर को हिम्मत नहीं, मुझे कॉल नहीं कर रहे। और कोई अन्य लोग हैं, अगर मैं फोन करता हूं तो फोन नहीं उठाते। समझ रहे कि नहीं? जिसका नाम है अवतार सिंह,
मैं उनको फोन के ऊपर फोन करता हूं, फोन नहीं उठाते। इन लोगों को हो क्या गया है? अभी जमीन का मामला आ चुका है, वकील की जरूरत है वहां पर। किस बात पर, किस कारण वहां पर ऐसा हो रहा है? हम कोशिशें कर रहे हैं और ये आलतू फालतू वकीलों को खड़ा करते हैं। जो हिंदू धर्म के वकील हैं उनको खड़ा कर दिया, कोई और दूसरे नरोला वकील को खड़ा कर दिया पास्टर बजेंद्र सिंह को बाहर निकालने के लिए। 3 वकील है, लगभग 3 वकील है। एक वकील मैंने जो दिया रविंद्र शर्मा है ना, जो दिल्ली हाई कोर्ट से है, उस वकील को आगे रखना चाहिए था, लेकिन उस वकील को पीछे साइड रखा है। भाई जो वकील आगे रहेगा वही वकील तो खास हैंडलिंग करेगा। क्या करते क्या हो तुम लोग? ध्यान से सुनो, जितने भी पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स हैं मरवाएंगे ये, पास्टर बजेंद्र सिंह को ये मरवाएंगे। जो पास्टर बजेंद्र सिंह को मदद नहीं कर रहे हैं, जो कंजूसी कर रहे हैं, बात करते हैं, हमारी बातें करते हैं। पहले तो बहुत बोल रहे थे जो रुपया लगेगा वो हम आगे करेंगे, हम देंगे, बोलते थे ना देश विदेश के लोग। कोई डॉक्टर था, सरकारी डॉक्टर था, वो बोलता था कि वकील का जितना भी खर्चा लगेगा वो हम देंगे, ऐसे कहा करते थे। जब मैंने फोन किया उसके बाद वो फोन नहीं उठाता है। फिर बोलता है कि मैसेज लिख कर भेजता है, जो सरकारी वकील या क्या बोलना चाहिए, जो सरकारी डॉक्टर मैसेज लिख के भेजता है कि मैं फिर कॉल करूंगा। महीनों बीत चुके हैं। इतने झूठे हैं पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स। सच बोल रहा हूं मैं, सबको नहीं बोल रहा हूं। जो झूठ बोल रहा है उसी को मैं बोल रहा हूं। क्या यार तुम लोग करते क्या? अरे सब लोग भीड़ लगा देना चाहिए जेल में जाकर, सब लोग भीड़ लगा देना चाहिए पुलिस स्टेशन जाकर, हड़ताल मचा देना चाहिए। वो सही रीति से गाली गलौच नहीं करना, वहां पर मारपीट की बातें नहीं करना। हमें न्याय चाहिए तो सच्चा न्याय चाहिए, ये बातें वहां पर छेड़ना चाहिए। लेकिन छुप गए, सब छिप गए। कहां गए जो भड़क रहे थे? कहां गए जो हिम्मत हमको दिखा रहे थे? कहां गए जो पैसे का दम दिखा रहे थे? अभी जरूरत है, अभी जरूरत है पास्टर बजेंद्र सिंह के केस में, अभी जरूरत है पैसों की। वहां पैसे डालो, हम नहीं मांग रहे, हमारे खाते में बिल्कुल मत डालो। हम बोलेंगे वहां डालो, जहां चाहिए वहां डालो। समझ रहे? कहां छिप जाते हैं, है ना? क्या यार तुम लोगों को डांट के अलावा मैं क्या सुनाऊं? अभी वो जमीन का मामला आ गया, चर्च का जमीन का मामला आ गया। वहां कहा जा रहा कि वो वहां पर कब्जा किया गया है, 1 साल के लिए वहां भाड़े के लिए दिया गया था, 1 साल से ज्यादा हो गया। वो खाली करने के लिए बोला गया था, वो खाली नहीं किया गया। ये बातें हमारे पास आ रही है। और थापर जी अलग अलग प्रकार की थाप रहा है। दूसरा वीडियो में लाऊंगा थापर जी का। बात करते हैं, हमारे ऊपर जब केस हुआ था, हमारे ऊपर जो केस हुआ था उसमें खर्चा लगेगा करके हमने बोला, उस बात के लिए खर्चा दो हमने बोला था, उस बात के लिए भी नहीं खर्चा दिया। हम लोग भाग गए, सब भाग गए। इन लोगों को पैसों का प्यार है, इन लोगों को पैसा दीवाना, इनका प्यार पैसा है, इंसान नहीं है। इंसानों से प्यार करो, पैसा आज है कल नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, तुम लोगों को क्या यार, क्या सिखाऊं मैं? बुद्धि नहीं तुम लोगों के अंदर। घास चरने गई, केवल चंगाई ढूंढने जाएंगे। वहां तो बराबर देते थे, 1 लाख देते थे, 25,000 देते थे लेहन प्रार्थना में, वहां तो बराबर निकालते थे अपनी बीमारी दूर करवाने के लिए। अभी वो बीमारी दूर करवाने वाला, वो प्रार्थनावादी व्यक्ति आज जेल के अंदर पड़ा हुआ है। उसे बाहर लाने के लिए आपके पास क्या 1,000-2,000 नहीं निकलते? क्या 25,000 नहीं निकलते? क्या जैसी आपकी शक्ति वैसे आप भक्ति नहीं कर सकते हैं? है ना? हम जोर जबरदस्ती आपसे नहीं मांग रहे, लेकिन आपकी कमजोरी और आपकी जो लालचपना है उसको सामने लाकर मैं रख रहा हूं। मुझे बिल्कुल मत दो, हमारे खाते में बिल्कुल मत डालो। हम क्या बोल रहे हैं? हमारे खाते में डालो, लेकिन जो काम चल रहा है उस काम के लिए तो करो। क्या कर रहे हैं पास्टर बजेंद्र सिंह के लोग? अगर आपको वकील नहीं चाहिए तो मुझे खुलेआम बोल दो, कमेंट में लिखो। तुम्हें शर्म अगर आती फोन करना तो कमेंट के अंदर लिखो, लिख दो, बोल दो कि आशीष राजकुमार जो आपने वकील दिया वो हमें नहीं चाहिए। सीधा सट बोल दो, हमें कोई जबरदस्ती नहीं है ना? क्या हमारी मर्जी जो जानबूझकर हम उसमें आगे आते रहे? क्या करते हो यार तुम बेशरम लोग? कहां गया थापर जी? कहां गया वो क्या बोलना चाहिए वो इनका जो प्रधान है, कहां गए? क्या कर क्या रहे हैं? सामने आओ ना यार, आपका इंतजार हम कर रहे हैं, आपकी बदनामी नहीं कर रहे हैं, सामने आओ, बात करते हैं यार।
लाखों की बातें करेंगे तो ये हजारों रुपए निकालेंगे, ऐसे लोग हैं। इनको प्यार पैसों से है, इंसानों से नहीं है। अरे भाई जिसकी जो जरूरत है उस जरूरत के लिए तो आगे निकालो कुछ, उस जरूरत के लिए तो आगे आओ। कर क्या रहे तुम लोग बेशरम लोगों? सीधा हमको बोल दो, सीधा हमको बोल दो कि पास्टर बजेंद्र सिंह का मदद मत करो, सीधा हमको बोल दो। हम वीडियो, एक भी वीडियो नहीं बनाएंगे, सीधा और सिंपल बात। पहले तो बहुत से बोल रहे, पंजाब की धरती वाले बोल रहे थे, आशीष राजकुमार पंजाब, पूरा पंजाब तुम्हारे साथ है, ऐसा करके बोल रहा था। कहां गए? बाहर निकलो अभी। कहां गए तुम? कहां है पंजाब हमारे साथ? कहां गए तुम पैसों के लालची? कहां गए तुम डरपोक लोग? बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत हमारे सामने दिखना चाहिए। तुम करते क्या? इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे, ये पर्चा वो पर्चा, इधर माफी मांगेंगे उधर माफी मांगेंगे, इधर झुकेंगे उधर झुकेंगे। क्या कर क्या रहे तुम? आगे काम बढ़ाना है, उस काम में हाथ बटाओ, उस काम में आमदनी आगे डालो। कर क्या रहे तुम? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी तक तो पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से बाहर आना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों की कमजोरी के कारण ऐसा सब हो रहा है ना? छिप के बैठे हुए। कहां गया जो पास्टर बजेंद्र सिंह का भाई रविंद्र, प्रोफेट है ना? कहां गया प्रोफेट रविंद्र? पास्टर बजेंद्र सिंह का भाई कहां गया? एक तो कॉल मुझे करना चाहिए था, बेशरम को अक्ल नहीं है। उसके भाई के लिए मैं कर रहा हूं कोशिश, उसके भाई के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। उस बेशरम को एक धन्यवाद का शब्द नहीं निकलता है। मेरे ऊपर फोन करना चाहिए कि आशीष आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं हमारे भाई के लिए, है ना? करते रहो। कुछ एक दो शब्द धन्यवाद के शब्द तो देता मुझे। हम आपके धन्यवाद के शब्द के भूखे और प्यासे नहीं, लेकिन हमें इतना तो पता चलता कि हाँ हमारी बातों के साथ ये लोग हैं, हमारी हिम्मत के साथ ये लोग हैं। हमें इतना तो पता चलता, एक तो फोन करके हमें बता देते हैं कि आशीष आप जो कर रहे हैं हमारे भाई के लिए, बजेंद्र सिंह के लिए अच्छे कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, है ना? करते रहो, है ना? थोड़ा एक दो शब्द में धन्यवाद तो पहुंचाते हैं। हम आपके धन्यवाद के भूखे और प्यासे नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ये तो पता चलता कि हम मिलकर हमारे भाई बजेंद्र सिंह को छुड़ाएंगे, ये तो हमें पता चलता। लेकिन कहां इनके फॉलोवर्स और कहां इनके मिनिस्ट्री वाले? दिल्ली से, दिल्ली वाली वो रेखा सिस्टर से हमने बात करी थी, है ना? वो भी भाग गई, कुछ समय बाद वो भी भाग गई। कुछ दिनों तक बातें करी, बाद में आमदनी की बातें आई, कुछ हेल्प की बातें आई तो पतली गली भागी। ऐसे तो पास्टर बजेंद्र सिंह के लोग होते हैं, भागने वाले भगोड़े लोग होते हैं, है ना? अपनों को भी शेर के मुंह में डाल देंगे, ऐसे लोग ही। क्या बोलूं मैं इनको, क्या बोलूं क्या इनको, है ना? इनको शर्म आना चाहिए, है ना? सेवा बंद कर देना चाहिए फिर तो। अरे तुम लोगों को ताकत नहीं है, प्रेम नहीं है। भाई जो फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए तुम्हारे पास कोई आमदनी नहीं रखा है, कहां छुपा कर रखे, है ना? बात करते, मैंने जो वकील दिया, खास वकील जो पास्टर बजेंद्र सिंह को बाहर लाने के लिए दावा किया, जिस वकील ने मेरे वीडियो में आकर, उसको साइट में रखा है। और बाकी जो हिंदू वकील है, जो कोई नरोला वकील है और कोई वकील है, उनको आगे रखा है। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। मेरा अकेला वकील जो रविंद्र है ना, जो रविंद्र शर्मा जो है ना, रविंद्र शर्मा जो है ना, मेरा जो वकील दिल्ली हाई कोर्ट से, वो वकील अकेला काफी है। पास्टर बजेंद्र सिंह के सारे केस में से उनको बाहर निकालने के लिए अकेला काफी है। तुम लाखों करोड़ों रुपए उन वकीलों के पीछे क्यों डाल रहे हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं? पहला वकील तो बिक गया था, अभी ये दूसरे वकील क्या करेंगे? इनकी भी हालत वही होगी। पास्टर बजेंद्र सिंह को और फंसाएंगे ये लोग, फिर बोलेंगे आशीष ने वकील दिया था कुछ नहीं हुआ। क्या मेरा वकील सारे तुम्हारे सारे केस से बाहर निकाल सकता है? दमदार वकील है, समझ रहे कि नहीं समझ? प्रभु के साथ मिलकर कार्य करता है हमारा वकील जो है। तुम दूसरे वकील को खड़ा करके बैठे, कर लो ना, फिर वो दो वकील से कर लो। हमारा जो तीसरा वकील है उसे फिर आप बोल दो कि नहीं चाहिए, सीधा और सिंपल बोल दो, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, सीधी सिंपल बात। कोई भी अगर मेरे वीडियो को देख रहा है, पास्टर बजेंद्र सिंह का जो कोई लीडर है वहां पर, तो मुझे फोन करके डिसीजन लो, पूरा डिसीजन ले लो।
हमारा वकील चाहिए या नहीं चाहिए, सीधी और सिंपल बात। आने जाने का जो भी खर्चा होगा वो देना ही होगा, नहीं देंगे तो वो भी यूट्यूब के अंदर मैं बोल दूंगा, सीधा और सिंपल बात। मैंने बीच में बात करी थी पंकज से, पंकज उल्टा सुल्टा बात करने लगा मेरे साथ, है ना। तुम जैसे लोगों को ना मैं डरता नहीं हूं, तुम कितने बड़े हो कितने क्या हो मैं जान चुका हूं। तुम अपने भाई के लिए कुछ पैसे नहीं आगे निकाल सकते हो। तुम क्या है, तुम मुझसे भी छोटे हो यारो, तुम मुझसे भी छोटे हो। तुम क्या बात करते हो, बड़ा बड़ा चमत्कार करने का दावा करते हो ना। बड़ा चमत्कार करने वालों को सीधा प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, ऐसे बोलते। अब प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं यार, प्रेम के साथ तुम चमत्कार करो, तुम्हें प्रभु भी पहचानेगा, सच्चा पहचानेगा प्रभु। प्रेम नहीं है तुम्हारा चमत्कार किस काम का यार, समझ रहे। प्रेम भी करो चमत्कार भी करो, प्रभु पहचानेगा तुम्हें। समझ में आता है कि नहीं आता, बस प्रेम के साथ आगे बढ़ो। वरना मैं अगर चिढ़ गया गुस्से हो गया तो परेशानी तुम्हारी बहुत बढ़ जाएगी मेरे कारण, समझ रहे, समझ रहे कि नहीं समझ। मैं ऐसा व्यक्ति हूं अच्छे अच्छे को हिलाकर रख देता हूं। जो काम हाथ में लेता हूं उस काम को मैं पूरा करके छोड़ता हूं, समझ रहे। और उस काम में जो चीजें लगती है, जो आमदनी लगती, जो मसाला लगता है वो पूरा हमको चाहिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। मैंने जो भी काम लिया बीते हुए वर्षों में वो पूरा मैंने पूरा किया सेवा क्षेत्र में। अभी मैंने पास्टर बजेंद्र सिंह का जो जेल से बाहर लाने का जो काम हाथ में मैंने लिया है उसे मैं पूरा करने तैयार हूं। लेकिन जो बातें, जो आमदनी, जो कुछ जरूरतें हैं बीच में, वो जरूरतें पूरी करो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और ये आलतू फालतू कुछ लोग रखे हैं पास्टर बजेंद्र सिंह ने, है ना। कुछ लोगों को लेन देन के विषय में रखा, कहां गए ये लेन देन। कुछ लोग बोलते हैं कि नए नए लोग हैं, नए नए लोग हैं तो काम करो ना, कि नए लोग हैं इसका मतलब कि तुम ऑफिस में एसी लगाकर बैठे रहोगे, बात करते हो। मैं अगर चिढ़ गया, मैं अगर गुस्से हो गया तो तुम्हारा चिट्ठा खोल के रख दूंगा मैं। पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने का तुम्हारा ही हाथ है ऐसा बोलूंगा मैं। एक एक का नाम ले लेकर भिड़ूंगा, चाहे वो छोटा हो गया चाहे बड़ा हो गया, याद रखना, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें।